वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग करने लगी हूँ वो एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप के लिए है। करंटली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या हो सकता है, जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आपको कुछ आपसे कुछ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, बताइए कार्ड्स क्या हो सकता है एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप में, लव कनेक्शन में, करंट फीलिंग्स में, क्या फ्यूचर है इस वक्त, फेब्रवरी कैसा रहेगा। चलिए जी, एक कार्ड 1, 2 एंड 3। ओके, क्लैरिफाई 6 of Wands and Page of Swords and 10 of Cups. ओके, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पैशन एंथुजियाज्म से आप रिलेशनशिप में चल रहे थे, वो पैशन एंथुजियाज्म आपका थोड़ा सा डाउन हुआ है, थोड़ा सा आपको लो एनर्जी में आए हैं। आप आपको जो सब कुछ उस वक्त शाइनी लग रहा था, बहुत ब्राइट लग रहा था, वो चीज़ अब थोड़ी सी उसके कलर डिम हुआ है। Let me clarify this one again. Clarify reverse 6 of Swords. आपको शायद या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो आपकी वो एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई है। दूसरी चीज़ एक और है कि आप दोनों किसी चीज़ को लेके बहुत सख्त फाइट की थी, जिसकी वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप में भाग रहे थे, दूर जा रहे थे। लेकिन हो सकता है कि अब आपकी वो जो फाइट है वो ख़त्म हो जाए, आप यूनिटी की तरफ आएँ। कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप दोनों एक बहुत ही सैड एनर्जी में थे, या खाली आप सैड एनर्जी में थे। और हो सकता है ये इसलिए हुआ हो कि आप में कोई फाइट हुई हो। लेट मी क्लैरिफाई 6 of Swords रिवर्स एंड 2 of Cups राइट। देयर वाज समथिंग रॉन्ग। कुछ ना कुछ गड़बड़ आप दोनों के बीच में थी, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में चले गए थे। क्लैरिफाई 6 of Swords एंड 2 of Cups। आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रहा है गिव एंड टेक इक्वली नहीं था। कोई पर्सन शायद अपने इमोशंस को दबा के बैठा था, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। हो सकता है कि आपकी रिलेशन में थोड़ा सा मसला फाइनेंस से भी रिलेट करता हो। एक पर्सन मतलब सब कुछ कर रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन नहीं नज़र आ रहा था कहीं। कुछ इस तरह का मसला लग रहा है और हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ लोग आ गए थे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, या कोई लोग आपको आपके बीच में आकर इस मसले को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई आपके इस रिलेशन में है, कोई थर्ड पर्सन है, 3 पर्सन है। Clarify the Empress and clarify the King of Pentacles। बिल्कुल, मुझे एक बहुत क्लियरली एक मैसेज ये मिल रहा है कि कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। हो सकता है आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन कोई 3 पर्सन है जो कि इन्वॉल्व हैं और काफ़ी वो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस रखते हैं। मतलब मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन जिसकी बिल्कुल नहीं चल रही है, उन तीनों की चल रही है ज़्यादा। और वो जो आपके मेल हैं, जो यहाँ इस पर्सन में जो मेल कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त टफ, और मुझे बहुत ही इस वक्त ज़्यादा मतलब इमोशन लेस नज़र आ रहे हैं, और उनको आने की भी आपके पास ज़्यादा फीमेल के पास जाने की जल्दी नहीं लग रही है। एक पर्सन ऐसा है जो इमोशंस बिल्कुल छुपा के बैठा हुआ है, और एक पर्सन ऐसा है जो बिल्कुल चुप है। उसके दूसरे उसकी उसकी ज़बान बोल रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहा। और देखते हैं इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है। क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लैरिफाई 9 of Wands
एंड क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। दोनों को अपने मसले खुद हल करने की ज़रूरत है, और दोनों को अपना ज़हन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपनी विल पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपने अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कि आपका दिल क्या कहता है इस रिलेशनशिप के लिए, आपको शायद वो सुनने की ज़रूरत है। और दूसरों से इस चीज़ को जितना आप शेयर करेंगे उतना आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, तो इस रिलेशनशिप को दूसरों से कम शेयर करें और ख़ुद इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। ओके जी, पेज ऑफ सॉर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हम रिलेशनशिप्स में और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्लैरिफाई दी सन। क्लैरिफाई 5 ऑफ wands and clarify 3 of अच्छा जी, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं मुझे वही चीज़ नज़र दोबारा आ रही है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ या तो फिर मैच्योरिटी की आप में कमी लग रही है बहुत ज़्यादा, आप उस लेवल पे जाके नहीं सोच रहे जिस लेवल पे सोचना चाहिए, और अब शायद आप लोग शायद दूसरों की बात भी नहीं मान रहे, कॉन्फ्लिक्ट से भी दूर नहीं जा रहे, और इस रिलेशनशिप में मज़ीद कुछ बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। और देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ wands, ओके गुड कार्ड, ये तो अच्छा आ गया है। क्लैरिफाई 2 ऑफ swords। देखें, आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या आपके पर्सन हैं, आपको अगर घर बसाना है तो अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं करूँ ना करूँ, यानी आप अभी भी अगर किसी के साथ घर बसाना चाहते हैं आप, या आपके पर्सनल सोच और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपकी तो वो फीलिंग्स ही नहीं है ना। तो आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस करने की ज़रूरत है। आपको आपको ये जो फैसला करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये एक काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। आपको आपके अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आपको उसको बैलेंस करने की खुद ही काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे दोनों चीज़ों को, तो इसका मतलब तो वो आपको प्यार, वो वाला प्यार नहीं है जो होना चाहिए। आपके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन आप पता नहीं उस चीज़ पे क्यों प्रेशराइज हो जाता है। मुझे जो लग रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके डाउटफुल हैं कि भाई मैं करूँ ना करूँ, तो आपकी फाइनल आपका यही डिसीजन होगा कि ओके गो अहेड, हम करते हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं। ओके, फाइनल वन कार्ड फॉर इट। आपको मतलब अगर आप चीज़ों से बच रहे हैं, छुप रहे हैं, या आप ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, चीज़ों से बच रहे हैं। आपके पास आपको अगर गुड लक, आपको आपको प्यार, या आपका प्यार आपका गुड लक भी हो सकता है, वो आपको दस्तक दे रहा है, आप उससे भाग रहे हैं। तो ये चीज़ एक क्लियर मैसेज है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप घबरा रहे हैं इस रिलेशन को आगे ले जाते हुए, या फिर आप इस रिलेशन को निभाते हुए भी घबराते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। क्लैरिफाई टेम्परेंस एंड क्लैरिफाई रिवर्स नाइट ऑफ कप्स। आपके आपके पास एबिलिटी है रिश्तों को निभाने की, आपके पास एबिलिटी है चीज़ों को ठीक करने की, आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है। वही मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। आपको सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है शायद किसी ने, कि कुछ किस्मत कोई फैसला करेगी, किस्मत पे हो जाएगा तो हो जाएगा, तो किस्मत 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 सब चीज़ें किस्मत पे छोड़ दी हैं। तो थोड़ा सा खुद आपको किसी चीज़ में खुद भी तो आगे बढ़ना चाहिए। आप कुछ करने को तैयार नहीं है, सब चीज़ें किस्मत पे छोड़ दिए, तो किस्मत खाली क्या करे जब आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं है। और देखते हैं क्लैरिफाई दी
Clarify the lovers and clarify the Famine of Pentacles. Okay, सॉरी। अच्छा, आपने जो है आपके दिल में मोहब्बत है, आपके दिल में प्यार है, लेकिन आप फॉर द टाइम ही है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग मुझे प्यार नहीं लग रहा। और देखते हैं क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हम्म मतलब या तो आप वही, मुझे फिर दोबारा वो चीज़ नज़र आ रही है, या तो आपके पर्सन या आपका एक से ज़्यादा पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, या वो सिंसियरिटी नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग तो है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग थॉट्स नहीं है कि भाई हम इसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, इस लेवल, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, वो वाली चीज़ नहीं है। बस दूर से देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इतनी ख़ास वो भी नहीं। और मतलब प्यार है लेकिन निभा नहीं रहे, प्यार है लेकिन उसको कुछ एक्ट उस पे ऊपर नहीं हो रहा। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे लग रहा है कि एक कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत स्टाइलिश है, ब्यूटीफुल है, और एक पर्सन जो बहुत ही नॉर्मल है, आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं रखा हुआ। एक पर्सन जो है इंतज़ार में है, और दूसरा पर्सन या तो ऐसा दिखावा कर रहा है कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो अभी काम बहुत है, या मुझे चीज़ें करनी है, और दिखावा ज़्यादा लग रहा है। और एक पर्सन जो है ये चाहता है कि मुझसे ये मुझ पे ध्यान दे, मुझसे बात करे, लेकिन वो पर्सन जो है ना, ये शायद दिखावा करे कि काम बहुत है। और क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। इस तरह मतलब मुझे लग रहा है फीमेल ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हो सकती हैं इस चीज़ को लेके। और मतलब एक एक पर्सन बहुत सच्चा प्यार करता है, उसके दिल में बड़े जज्बात हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो मतलब वो पर्सन अब ये समझने शायद ना लग जाए कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी ही तरफ से मोहब्बत है और सामने वाले की तरफ से तो कोई इतना ज़्यादा इस चीज़ को परसिस्टेंटली कोई नहीं लेके चल रहा। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जो है ना काफ़ी डिसबैलेंस्ड हैं। और दो कार्ड्स देखते हैं। क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों अपनी अपनी या तो धुन में लगे हुए हैं, या एक पर्सन रिश्ता दिखा रहा है, दूसरा पर्सन उसको अवॉइड कर रहा है। एक पर्सन अपनी डे ड्रीमिंग में है, एक पर्सन रियलिटी बेस्ड बात करता है, एक पर्सन अभी अपनी क्रिएटिविटी से ही नहीं बाहर निकल रहा, एक पर्सन है कि जो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और दूसरा पर्सन उसको कह रहा है कि तुम मुझ पे ध्यान दो। लास्ट देखते हैं कार्ड्स। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वैंड्स। तो इस रिलेशनशिप को एक न्यू वे की ज़रूरत है, एक नए रास्ते की ज़रूरत है। लास्ट में हमें बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। तो हमारे पास जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, तो मोस्टली लोगों को इस वक्त इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो वो लेके चलें आगे। करंटली जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं। अभी आप लोगों के ऊपर है कि इसको थोड़ा सा आप चीज़ों को ठीक करें। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपसे कुछ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।